नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम हरियाणा के जो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करेंगे। जो इंग्लिश के क्वेश्चन है सारे के सारे करेंगे, लेकिन साथ-साथ में हम हरियाणा जीके की या फिर जीएससी कुछ क्लासेस साथ-साथ में करेंगे। आज की जो क्लास है हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर चीज को बड़े बारीक समझना। इफ ही वांट्स फर्दर सॉरी फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक एक चीज बारीकी से सीखेंगे। देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं सेंटेंस के अंदर इफ लगाते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी सेंटेंस लगाते हैं इफ, अगर ऐसा हो तो क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो तो। इसको हम सेंटेंस में ना जब लिखते हैं इफ वाले सेंटेंस कहां से, इनमें हम इमेजिन भी करते हैं। क्या करते हैं, इसमें इमेजिन भी करते हैं, कल्पना करते हैं, काश ऐसा होता। तो फिर यहां पे क्या सेंस बनेगी इसकी, अगर, क्या बोलेंगे, अगर ऐसा, इफ ही वांट्स, अगर वह चाहता है, फादर फर्दर, क्या बोलेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड टू हिम, तो अगर वो कुछ और जानकारी चाहता ना तो उसको मेरे पास भेज। बट ध्यान सुनना, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने किसी इंसान को दिखा दिया, उससे काम को दिखा दिया। आगे देखिएगा, फादर क्या बोलेगा, फादर, फादर का मतलब क्या होता है, इसका ये दिखाता हमारे डिस्टेंस को। क्या बोला मैंने, ये जो दिखाता है ना, ये दिखाता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी को दिखाता है, कोई चीज कितनी दूर है, दूरी को दिखाने के लिए दिखाते हैं किसको, फादर को। एक और स्पेलिंग होती है लगभग, थोड़ा फर्क होता है इन दोनों के अंदर। यहाँ पे एफ ए है, लेकिन एक दूसरा शब्द है एफ यू आर टी एच ए, फर्दर। फर्दर का मतलब होता है और, क्या बोलेंगे, फर्दर का मतलब होता है और, आगे की कोई चीज। हम किसकी बात करते हैं, जब हम फ्यूचर में बात करते हैं ना, अगर देखो मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस बोला कि भाई आप लाइफ में और आगे क्या करना चाहोगे, एक तो कंटेस्ट कंटेस्ट में रखते हैं इसको ऐसे, और आगे। लेकिन फिर हम अगर दूसरे सेंस में देखें तो आप इसके अलावा यानी क्या सेंस चाहते हो उसको, यानी क्या बोला मैंने, अगर आप कोई और की सेंस भी निकलती है इसमें, क्या बोलेंगे, कोई और जानकारी की बात कर रखे इसमें, तो यहाँ पे डिस्टेंस को दिखाने वाला शब्द तो क्या होगा, यहाँ पे तो गलत हो गया, ये तो दूरी को दिखाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना किसकी, फर्दर, फर्दर का मतलब होता और, क्या बोला, फर्दर का मतलब होता और, आगे की। आगे देखिएगा, यहाँ पे अपने पास एरर कहां पे हो गया, अपने पास एरर होगा बी पार्ट के अंदर। लेकिन एक चीज और दिखाते हैं, ये अपने पास इंफॉर्मेशन है, क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन हमारा सिंगुलर वर्ड है। क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, सिंगुलर वर्ड है। एग्जामिनर क्या करता है, इसके साथ एस लगा कर दे देता, क्या बोलेंगे, एस लगा कर देता। ध्यान देना, इसके साथ हम एस नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे, इसके साथ एस लगा कर दे देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे ना, जब हम देखो ये तो क्या अपने पास अनकाउंटेबल है, क्या बोलेंगे, ये अपने पास है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होता है अपने पास, उसको लिखते हैं सिंगुलर। अगर हमने जानकारी की बात की है, इसके इंफॉर्मेशन की बात की है, लेकिन हम एक इंफॉर्मेशन की बात करें, एक जानकारी, तो इसको हम लिखेंगे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला, अ पीस ऑफ ए इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, इसके साथ एस नहीं लगता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेंड का मतलब भेज देना, हिम टू मी, मेरे पास भेज देना। आगे देखिएगा, आई डिड नॉट गिव हिम डैश बटर। अब ये क्या अपने पास, बटर अपने पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना, क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है अपने पास। सेंटेंस कैसा अपने पास, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम फ्यू का मतलब होता है कुछ, क्या बोला, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ये अपने पास किससे बनता है, फ्यू से बनता है। फ्योर बना अपने पास किससे, फ्यू से। और जो फ्योर है ना, फ्यू, ये एक काउंटेबल के किसको दिखाता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ दिखाता है। कोई चीज संख्या में अगर हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो काउंटेबल को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, फ्यू लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये भी नहीं आएगा साथ, क्या बोला मैंने, ये भी नहीं आएगा। क्या अपने पास अनकाउंटेबल है, क्या सम का मतलब चाहता है, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट गिव हिम, मैं नहीं चाहता, गिव हिम उसको देना, सम कुछ बटर, कुछ मक्खन लेना चाहता, लेकिन सेंस नहीं बनेगी इसकी, सम भी नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या है, एनी बोलेंगे। सेंटेंस जब नेगेटिव लिखते हैं तो हम एनी को साथ में दिखा देते हैं। सेंटेंस नेगेटिव लिखेंगे तो एनी को हम साथ में लिख देते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सही जो इसका सेंटेंस का जो ऑप्शन बनेगा ना,
तो अपने पास बनेगा डी। तो क्या बना, आई डिड नॉट गिव हिम एनी बटर, मैंने उसको कोई भी क्या नहीं दिया, बटर नहीं दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास, डू यू प्रीफर जूस या कॉफी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ये एसएससी का भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, किसी से हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किस चीज के बारे में, हम किसी चीज के लाइक जो है ना, जब हम किसकी बात करते हैं, प्रीफर, प्रीफर है ना, किसी इंसान की एक अच्छी चॉइस को दिखाता है, एक बेस्ट चॉइस को दिखाता है कि आप ये चॉइस, ये पसंद करते हैं, ये पसंद करते हो। जब हम किसी चीज को दिखाते हैं कैसे, एक ज्यादा पसंद है, एक कम पसंद है। वैसे तो यहाँ पे क्या दिखा रखा हमने, हमने यहाँ पे किसी एक को तो कम दिखा रखा, एक को ज्यादा। तो हमारे को, हम यहाँ पे विशेषता दिखाना और शब्द लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं। मतलब क्या हो गया, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। बट अपने पास जो प्रीफर है ना, कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाएगी यहाँ पे। जो अपने पास प्रीफर एक वर्ड है ना, एक वर्ब है, वो अपने साथ एक क्या लेती है, देखो, प्रीफर दिखाता है, एक को कम पसंद दिखाता है और दूसरे को क्या दिखाता है, ज्यादा पसंद दिखाता है। यानी कह रहा है, आप किसको प्रीफर करते हो, जूस को प्रीफर करते हो या कॉफी को प्रीफर करते हो। कि प्रीफर का मतलब पसंद करना। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रीफर के साथ, बड़े ध्यान सुनना, प्रीफर के ठीक बाद में हम जो आने वाला कंजंक्शन है ना, क्या बोलेंगे, जो जोड़ने के लिए शब्द लिखा जाएगा ना प्रीफर के साथ, एक प्रेपोजिशन आती है, जिस प्रेपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रेपोजिशन को बोलते हैं टू। टू प्रेपोजिशन लिखी जाती है। और टू प्रेपोजिशन जैसे लिखते हैं ना, ये तो अपने पास और हो गया, किससे बनता है ये, ईदर और, किससे बनता है, ईदर से बनता है, ईदर और, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ये जोड़े होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन आएगा ना उसमें अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों को। तो क्या बोलेंगे, जो अपना यहाँ पे ना, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो एरर कहां पे, सी पार्ट के अंदर, एक ज्यादा पसंद, एक कम पसंद। तो प्रीफर के साथ क्या लिखते हैं, हमें टू लिखेंगे ना कि और लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने विली की क्या बतानी है, सिनोनिम बताना। काफी आसान क्वेश्चन है, पेपर हरियाणा के अंदर आया हुआ है। विली का मतलब क्या होता है, विली का मतलब होता है क्या, एंग्री होता है, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना। क्या कनिंग होता है, या फिर स्टूपिड होता है, या फिर वॉइस होता है। कहने का मतलब, सॉरी, विली का मतलब होता है मूर्ख। क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, मूर्ख हो गया, ध्रुत हो गया, इसके लिए हम यूज कर देते हैं। क्या बोला मैंने, मूर्ख हो गया, ध्रुत हो गया। जो काफी क्या होता है, जो ऐसा कह सकते हैं हमें, किसी के प्रति है ना, इतना ऐसे भाव को रखना जिससे हमें क्या लगता है, दूसरे से काफी हेट करते हैं, अच्छा नहीं लगता कोई हमारे को। कनिंग टाइप का होता है, क्या होता है, कनिंग टाइप का होता है। विली का मतलब धुरत आदमी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, धुरत आदमी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम देखो, एंग्री का मतलब होता है क्या, जो जिसके अंदर गुस्सा होता है। क्या बोलेंगे, जो गुस्से में होता है उसको तो बोलते हैं एंग्री। जो गुस्से में होता है, जो गुस्सा करता है उसको क्या बोलते हैं, एंग्री बोलते हैं, गुस्सा होना। कनिंग का मतलब होता है, क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है काफी चतुर। ये इसका सैनोनियम वर्ड है, क्या इसका ये सैनोनियम है। स्टूपिड या मतलब क्या, यहाँ पे मूर्ख है, बकवास कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बकवास कह सकते हैं। और वॉइस का मतलब तो समझदार है, वॉइस का मतलब होता है समझदार। क्या बोलेंगे, समझदार होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा क्या होता है विली का जो सैनोनिम होगा वो का कन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, आई डोंट नो वेदर अनिल इज इक्वली गुड एज संजय। क्वेश्चन पढ़ा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन चीजें बताएंगे इसके अंदर। देखो, पहले चीज तो देखो, जब हमारे को यहाँ पे किसी चीज का कि पता नहीं ना, कोई चीज हमारे क्या है, कंफर्म नहीं है। क्या बोला मैंने, कोई चीज हमारे को यहाँ पे कंफर्म नहीं है। पहली चीज, जब कोई चीज हमारे को पक्का पक्का पता नहीं ना, कोई चीज क्या है, कंफर्म नहीं है, अच्छे से पता नहीं है पूरी तरीके से, इस सेंटेंस के अंदर श्योरिटी नहीं है, तो जो आने वाला कंजंक्शन होता ना, क्या बोला मैंने, आने वाला कंजंक्शन होता ना, उसको दो तरीके से लिखते हैं, या तो लिखेंगे वेदर से, या लिखेंगे इफ से। पहली चीज, तो आप कहोगे सर अगर यहां से कोई चीज कंफर्म होती है तो क्या लिखेंगे। क्या बोला, कोई चीज अच्छे अगर कंफर्म है, यहां पे हमें पता है, आई नो। क्या बोला मैंने, आई नो, मैं जानता हूं। अगर हमारे को पता है तो हम यहां पे वेदर की जगह पे या इफ की जगह पे, दोनों की जगह पे
क्या लिखेंगे, दैट कंजंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दैट कंजंक्शन लिखा जाएगा। अगर जब हमारे से पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद कंफर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ वेदर हो गया, इफ हो गया, दैट हो गया, ये क्या काम करते हैं, सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम करते हैं। क्या बोला मैंने, सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ना मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ पे चीज हो गई, दूसरा हमने कंजंक्शन को लिखा। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, अनिल इज इक्वली, इस इक्वली शब्द दिखा रखा है यहाँ पे, गुड एज संजय। जब हम किन्हीं दो चीजों को एक जैसा दिखाते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम किसी दो चीज को एक जैसा दिखाते हैं। अमित इंटेलिजेंट है उतना ही जितना अंकित है, सीमा उतनी ही ऑनेस्ट है जितना मीना है। जब हम दो इंसानों को एक जैसा दिखाते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो इंसानों को एक जैसे का मतलब होता है उनकी विशेषता, एक जैसे का मतलब होता है उनकी जो विशेषता होगी ना, उनकी क्वालिटी होगी, उसको क्या दिखाते हैं हम, एक जैसा दिखाते हैं, इतना जितना ये है। तो हम वहां पे बराबर इक्वली वर्ड यूज नहीं करते। क्या बोला मैंने, फिर हम वहां पे इक्वली वर्ड को यूज नहीं करेंगे, इसको तो यहां से निकाल दो। समझ में आ गया ना, क्या बोला मैंने, यहां से निकाल दो। तो अब क्या लिखेंगे, तो उसके लिए अपने पास शब्द बना है एज। क्या बोलेंगे, एज, जितना कि ये। तो हम क्या लिखेंगे अब इसकी जगह पे, इसकी जगह पे नहीं, इसकी जगह पे, इक्वली की जगह पे एज लिखेंगे। क्या, अनिल इज एज, लिख दो यहाँ पे एज, होगा सेंटेंस अपना आसान। बस, अनिल इज एज गुड एज संजय, इतना है जितना कि संजय। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और देखना, जब हम किसी दो चीजों को एक जैसा दिखाते हैं ना, दो इंसानों की विशेषता एक जैसी दिखाते हैं, तो याद रखना जो विशेषता वाला शब्द होगा ना, वो हमेशा D1 में लिखा जाएगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री लिखी जाएगी। डिग्री की बात करी हमने, डिग्री मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब वहां विशेषता दिखाने वाला शब्द, विशेषता दिखाने वाला शब्द वहां मतलब जो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब D1। अब कहोगे D1 का मतलब यहाँ पे क्या, D1 का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव डिग्री। इसकी सेकंड डिग्री क्या होती है, D2, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटर, गुड, बेटर। अब सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या ये अपने पास क्या होगी, D2, D1, और इसके बाद होती है D3, ये होती है गुड, बेटर, बेस्ट। इसको बोलते हैं जी सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ये किसी सभी में से किसी एक को दिखाएगी, मतलब सभी की विशेषता में से किसी एक को। दूसरा, ये दो में से किसी एक को बेहतर होना दिखाएगी, एक कम है अच्छा, दूसरा ज्यादा है। तीसरी चीज, ये सिर्फ एक को ही बताता है, जितना कि, बट सेंस है एज एज, जितना कि ये उतना ही वो। समझ में आ गया ना, डिग्री भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव डिग्री आएगी कहीं यहाँ पे एग्जामिनर कंपैरेटिव डिग्री दिखा दे, सुपरलेटिव डिग्री दिखा दे, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिएगा, बाय नेक्स्ट जुलाई वी डैश लिविंग हियर टू फॉर 2 years। कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, सेंटेंस के अंदर हमने क्या लिखा है, फॉर लिखा है। फॉर क्या यहाँ पे टाइम को दिखाने वाला शब्द है। क्या बोला मैंने, टाइम को दिखाने वाला शब्द है। टाइम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टाइम का मतलब हो गया कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सीधा बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। लेकिन मैं कहूं मैं तो 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये टाइम आ गया। क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल सेंटेंस है, बट मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, कितने टाइम से जॉब कर रहा हूं। अगर टाइम की बात करें ना, तो टाइम को दिखाने वाला शब्द अगर लिखा जाए ना, देखो ये लिखा जैसे 2 years, क्या बोला मैंने, 2 years लिखा था, 2 years। इससे पहले क्या दिखा रखा हमने, जोड़ने वाला शब्द दिखा रखा है, मतलब क्या हो गया, प्रेपोजिशन दिखा रखी। जो ये प्रेपोजिशन है ना आपकी, क्या बोला, प्रेपोजिशन है, ये दो तरीके से लिखी जाती है। इसको हम लिखना चाहे ना, बट ध्यान देना, या तो फॉर लिखेंगे या सिंस लिखेंगे। क्या बोला मैंने, या फॉर लिखेंगे या सिंस लिखेंगे। इसका फंडा क्या हो गया, इसका मैटर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे तो इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। क्या बोला, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड का मतलब जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 घंटे हो गए, 4, काउंटेबल में दिखाएगा चीज, जो हमारे को किसी संख्या को दिखाएगा। इसका मतलब पीरियड की बात कर रहा है। अगर हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, 7 AM, जुलाई, संडे,
मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, स्टेज दिखाते हैं चाइल्डहुड, टाइम का कोई शब्द दिखा दे, 7 AM, ओ क्लॉक, ये सारे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पे सिंस के साथ लिखा जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लिखा जाएगा। बट ध्यान देना, सेंटेंस में सेल और विल को लिखा है। क्या बोला? सेंटेंस में किसको लिखा है? सेल और विल को लिखा है, तो सिंस नहीं लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? सिंस नहीं लिखा जाएगा। सिंस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? फॉर लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? सिंस की जगह पे केवल और केवल सिंस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे लिख देते हैं, सिंस की जगह पे फ्रॉम लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? बट फॉर लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। कैसे टाइम को? आने वाले टाइम को। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। क्या लिखे हैं? मुद्दे की बात करते हैं। जब हम सेंटेंस को ऐसे टाइम के अंदर दिखाते हैं जहां पे टाइम पीरियड दिखा रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है, तो उस सेंटेंस को लिखते हैं हम हैज हैव के साथ। क्या बोलेंगे? हैज हैव के साथ लिखते हैं प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। बट यहाँ फ्यूचर टाइम है, सेल और विल के साथ लिखा जाता है आने वाला टाइम। क्या बोला मैंने? आने वाला टाइम लिखा जाता है सेल विल। मतलब क्या हुआ? जो टाइम अब नहीं आएगा, कोई काम हमने किया नहीं, करेंगे, या ये काम उस टाइम तक हो जाएगा, तो हम लिखते हैं सेल और विल के साथ सेंटेंस को। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। फिर आप कहोगे सेल और विल के साथ हम जो टाइम पूरा हो जाता है तो उसके साथ हैज नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल और केवल हैव लिखेंगे। विल तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीधा हम सेल और विल के साथ फोर्थ फॉर्म को नहीं लिखते, गलत हो गया। अब ये विल के साथ बी लिखा, ये हो सकता है ठीक, बट हमारे को क्या दिखा रखा है? टाइम दिखा रखा, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? सेल के साथ क्या लिखेंगे? सेल और विल के साथ हैव लिखेंगे, और उसके साथ क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा, और सेल भी नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम जो लास्ट पॉइंट चेक करते हैं ना, इसका बड़े ध्यान सुनना। एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है। दो वर्ड है अपने पास, तीन वर्ड है, दिमाग में नहीं आ रहा, फिर बताएंगे जब कभी आएगा कोई क्वेश्चन में। यहाँ पे जुलाई है, सितंबर है, संडे है, मंडे है। इनसे पहले प्रेपोजिशन लिखते हैं, इन जुलाई, इन सितंबर, ऑन संडे लिखते हैं ना। बट जब अपने पास नेक्स्ट आ जाए, क्या बोला मैंने? यहां पे अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? यहां पे अगर नेक्स्ट आ जाता है या फिर लास्ट आ जाता है, तो इससे पहले एक हरियाणा में एग्जाम हुआ था, शायद वो ग्राम सेवक था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा था, ये दे रखा था लास्ट लेकर, उससे पहले प्रेपोजिशन पूछ रखी थी। जब ये दो शब्द आ जाए ना, एक और शब्द है वो दिमाग में नहीं आ रहा, नेक्स्ट और लास्ट, इनसे पहले हम याद रखना इस नाउन के लिए कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखते, ना तो ऑन लिखते, कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से एक चीज समझा दी है। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास, ही इजंट ए स्ट्रॉन्ग मैन। ये हमने बताना क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बोलते हैं जब हम बाद में सेंटेंस लिखने के बाद एक नेगेटिव वर्ड और एक क्वेश्चन वाला वर्ड लिखते हैं, सॉरी क्वेश्चन जो फॉर्म लिखते हैं ना वर्ब की, वो बोलते हैं इसको। रुकते हैं थोड़ा हल्का, देखो ही इजंट ए स्ट्रॉन्ग मैन, है ना। बाद में हम जो शब्द बोलते हैं, है ना, आर यू गोइंग टू स्कूल या नॉट, ये थोड़ा सेंस अलग हो गया। बट हम जब को बोलते हैं ना, खाना खाना है ना, कोई काम करना है ना, समझ में आ गया ना। जब हमको ऐसे सेंटेंस लेते हैं ना, कोई काम हमने सेंटेंस पूरा बोल भी दिया और क्वेश्चन ही पूछ लिया बाद में। क्या बोला? कुछ सेंटेंस पूरा बोलने के बाद एक क्वेश्चन आप पूछते हैं, वो होता है आपका क्वेश्चन टैग। अब देखो क्वेश्चन टैग किसका बनता है? अगर सेंटेंस अपने पास से पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा? टैग नेगेटिव। अगर अपना सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो टैग बनेगा पॉजिटिव। हमेशा उल्टा बनता है इसका। तो टैग जो बनता है ना, याद रखना, टैग जो बनता है वो बनता है, एक तो अपना बनता है प्रोनाउन का। क्या बोला मैंने? प्रोनाउन का। अगर नाउन दे रखा ना अपने को सेंटेंस के अंदर, तो उसको प्रोनाउन में बदलना हमारे को। क्या बोला? प्रोनाउन में बदल लेना अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा अपना होता है क्वेश्चन वर्ड का। क्या बोलेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड है ना अपना, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के अंदर जो वर्ब ले रखी है ना, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की नहीं। यहाँ पे तो मेन वर्ब सिर्फ और क्या है? इज ही है। जैसे हमने प्ले ले लिया, प्लेड, प्लेइंग, ये होती हैं अपने पास हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब।
और इनके साथ जो अलग से एक वर्ब लिखा है तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आगे देखिएगा क्या बनाना, हमारे क्वेश्चन टैग बनाना है। प्रोनाउन का बनता है और अपने पास उस वर्ब का बनता है, तीन का बनता है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा। इज को हम इज ही रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव तो ये है अपने पास, पॉजिटिव ये अपने पास, ये नेगेटिव दोनों खत्म हो जाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सॉरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है तब बनता है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, जब वर्ब के अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तब बनता है, सॉरी फिफ्थ फॉर्म होती है डज। किससे बनता है वर्ब की, अगर हमारे को डू वाला बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, अगर हमने डिड से बनाना है तो हमारा कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, सेम वर्ब रखनी है, सेम वर्ब तो ये है ही नहीं, तो यहाँ पे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ ये ही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट लार्ज इनफ, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता, किसमें, अमाउंट के अंदर या फिर साइज के अंदर, तो क्या बोलते हैं, क्या उसको सोवरन बोलते हैं, सोलेमन बोलते हैं, या फिर स्लेंडर बोलते हैं, या फिर स्किम्पी बोलते हैं। बड़े ध्यान से देखना, जो साइज में बड़ा नहीं होता। इस वर्ड का मतलब होता है, याद रखना, SOVEREIGN, ये हमारे से स्पेलिंग में पूछ लेता है एग्जामिनर, याद रखना। जो इसका सोवरन का मतलब होता है, सोवरन का मतलब होता है प्रभु संपन्न, प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब होता है कोई डिसीजन लेना आना, जैसे इंडिया इज ए सोवरन कंट्री, हमारा जो देश है ना सोवरन, सोवरन का मतलब होता है अगर अपने को कोई डिसीजन लेना है ना, ये किसी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कोई प्रेशर में नहीं लेंगे, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी का दबाव हम पे काम नहीं करेगा, जो खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, ना कोई इंटरनल ना कोई एक्सटर्नल उसके ऊपर फोर्स है, खुद अपना डिसीजन लेने, उसको बोलते हैं सोवरन। ये तो नहीं हो सकता साइज में, साइज की बात कर रहे हैं। सोलेमन का मतलब होता है जो ग्रे होता है, काफी गंभीर होता है, क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है गंभीर, समझ में आ गया। और स्लेंडर का मतलब होता है, क्या बोलेंगे, स्लेंडर का मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शन, क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन होता है, स्लेंडर का मतलब अपवाद। नेक्स्ट देखिएगा, स्किम्पी, ये इसका सही आंसर है, क्या बोलेंगे, जो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होता और अमाउंट में उसको बोलते हैं स्किम्पी, क्या बोलेंगे, उसको स्किम्पी बोलते हैं। दूसरा मतलब होता है इसका मूर्ख, क्या बोलेंगे, दूसरा मतलब होता है इसका फूल, दूसरा मतलब बोल रहा हूं मैं, फूल, मूर्ख होता है। और जो इसका यहाँ पे मतलब है, जो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी स्मॉल कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, ये आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का अपने पास, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए लास्ट रखते इसको। ही सेंट मी ए प्रेजेंट, इसको हमने क्या किस में बदल देना है, वॉइस के अंदर चेंज कर देना। जब हम वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं ना, वॉइस अपने कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके, एक तो लिखा एक्टिव के अंदर, एक होता है पैसिव के अंदर। जब काम हमारा, क्या बोला मैंने, जब काम हमारा सब्जेक्ट से होता है ना, उस इंसान से होता है, तो हम एक्टिव बोलते हैं। जैसे आई टीच, में पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मैं पढ़ाता हूं, एक तो ये हो गया, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं ना, क्या बोलेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, याद रखना, जब हमें ऑब्जेक्ट को कि क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो पैसिव फॉर्म होती है उसकी। एक और चीज समझो यहाँ पे, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना सेंटेंस को, क्या बोला, एक्टिव से पैसिव, याद रखना बहुत काम की चीज है। तो अपना है ना टाइम कभी नहीं बदलता, टाइम चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तीसरी चीज, सेंस भी चेंज नहीं होती, क्या बोलेंगे, सेंस भी चेंज नहीं होती, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता, या इंटरोगेटिव से सिंपल सेंटेंस नहीं बनता, जैसे हम नरेशन में पढ़ते हैं। टाइम भी चेंज नहीं होता, सेंस भी चेंज नहीं होती। और अपने पास जो सेंटेंस है ना, जो हमने बात की, सॉरी सॉरी किसमें, जब हम क्या पूछते हैं सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा ना, तो वो हमारा सिंपल में चेंज नहीं होता, सिंपल में। तीसरी चीज किसकी बात, सेंस, सेंस का मतलब क्या हो गया, अगर सेंटेंस में अगर लगातार काम के होने की सेंस को दिखा रखा ना, तो ऐसे ही बनाना है। कोई काम खत्म हो गया ना, तो उसी सेंस के अंदर दिखाना हमारे को, ये होती है सेंस। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई, बस आपका कुछ नहीं करना, ये दो तीन चीजें बताई हैं, इसी के हिसाब से सेंटेंस को सोल्व करके देख लो बस।
कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म है। क्या बोला मैंने? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब एक्टिव से पैसिव में लिखी जाती है ना, टाइम को दिखाने के, याद रखना, जब हम सेंटेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं जब हम पैसिव लिखते हैं। समझ में आ गया ना? और बाय के साथ, क्या बोला मैंने? बाय के साथ उस इंसान को लिखते हैं। बाय के बाद क्या लिखा देंगे? लिख देंगे वो अपना जो सब्जेक्ट था ना अपने पास है, अब उसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये जो सब्जेक्ट था ना बाय के बाद है, सॉरी बाय से पहले, इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? हमें ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये दो तीन चीजें हैं बस खास खास याद रखने की। सेकंड फॉर्म है। तीसरी चीज जो हमने बोला, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम सेंटेंस में लिखते हैं। तो एक चीज और याद रखो, टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम हमेशा टाइम को दिखाने वाला शब्द जरूर लिखते हैं। प्रेजेंट में दिखाएंगे तो इज एम आर, पास्ट में दिखाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज वर। क्या दिखाएंगे? वोज वर, वोज वर। सिंगुलर है तो वोज, प्लूरल है तो वर। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं। सेकंड फॉर्म में चेंज करके देख लो, किसमें दिखाएगा? पास्ट में। ये क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को खत्म कर दो, खत्म। ये पास्ट के अंदर दिखा रखा, बिल्कुल दिखा रखा। ये सेंटेंस हो सकता है, बट और आगे चलेंगे। किसमें? हैज के अंदर प्रेजेंट है, नहीं दिखा रखा। ये किसमें दिखा रखा? हैड में दिखा रखा, ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा ऑप्शन अपने पास क्या है? बी है। अब प्रेजेंट वॉज सेंट टू मी बाय हिम। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। किसको दिखाया? वॉज को। वॉज के ठीक बाद में क्या लिखी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, सेंट के बाद क्या लिखते हैं? प्रेपोजिशन टू लिखते हैं जब किसको जोड़ते हैं हमें। इस किसकी बात करी हमने? इसकी बात करी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जब सेंट के बाद लिखते हैं ना, तो टू के साथ लिखते हैं पैसिव में। और हमने क्या लिखा? इस सब्जेक्ट को क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। तो बाय लिखेंगे हम जब हम सीधा प्रेपोजिशन के साथ जोड़ते हैं। क्या बोला मैंने? प्रेपोजिशन के साथ उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इतना ही, धन्यवाद।